जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में कि पिछले 24 घंटों में आपके लिए क्या क्या हुआ जो सिविल सर्विस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पहली जो खबर आती है वो आती है कि डिफेंस वाले सेक्टर से कि भारत और थाईलैंड के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो उसकी शुरुआत हुई, जिसका नाम है मैत्री। 2 जुलाई को रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में घोषणा की कि ये जो मैत्री का है 13th संस्करण जो है वो शुरू होगा। अच्छा, ये जो अभ्यास है थाईलैंड में हो रहा है, वहां का एक प्रांत है, वहां का एक एवेन्यू है जिसे कहा जाता है टांग प्रांत। वहां पे फोर्ट वारी प्रकरण नाम से एक जगह है जहां पे ये जो अभ्यास है ये आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें वायु थल सेना के साथ साथ चिकित्सा सहायता की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे पहले इसका जो संस्करण था वो सितंबर 2019 में आपका जो मेघालय है उसके उमरोई नाम की जगह पर आयोजित किया गया था। सो दिस इज इससे अभ्यास से कई सारे सवाल अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन यू। आप एक सेगमेंट में सारे जितने भी सैन्य अभ्यास है ना उनको भी कवर कर सकते हैं। कल्पाक्ष भी उसके लिए आपके लिए एक जो रिकॉर्ड है वो लेकर आएगा, जिस वीडियो में आप सारी चीजों को एक क्यूमुलेटिवली डिस्कस कर पाएंगे। सेकेंड, अगले खबर पर बात की जाए तो लोकानो नाम से एक अवार्ड होता है, तो वो जीतने वाले पहले व्यक्ति भारतीय बने शाहरुख खान। तो स्विट्जरलैंड में होने वाला इस फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है, जिसमें शाहरुख खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। शाहरुख खान को ये जो अवार्ड, इसका पूरा नाम है पार्डो अला कैरियर अल्सोकना लार्कोनो टूरिज्म अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है जिसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान वाज द फर्स्ट पर्सन जिसे इस अवार्ड से क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर बात की जाए तो देयर इज अ मूवी नोन एज गर्ल्स विल बी गर्ल्स। इसे तो ये मूवी नहीं, वास्तविकता भी है, बट देयर इज अ मूवी आल्सो गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जिसने इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो लॉस एंजलिस में अवार्ड हो रहा है वहां पे ग्रैंड जूरी अवार्ड जो है वो मिला है। इससे पहले इसको 2 बार ग्रैंड जूरी अवार्ड मिला हुआ है। पहला रोमानिया के जो ट्रांसिस्लिया इंटरनेशनल फेस्टिवल था वहां पे, और फ्रांस का बियारिट्ज फिल्म फेस्टिवल जो था वहां। तो इसको अभी टोटल 3 ग्रैंड जूरी अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं। ये फिल्म एक कनी कुलसर्ती और प्रीति पागरनी के लीड रोल में प्ले किया जा रहा है, ठीक है, और ये एक इंडो फ्रेंच कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म है, ठीक है। ये जो कई बार जो हमारा टूरिज्म मिनिस्ट्री होता है जो रिलेशंस के बारे में काम करता है फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलके, तो एक इंडो फ्रेंच फिल्म जो है ये बनी। इससे पहले आपने जैकी चैन की फिल्म देखी थी मल्लिका शेरावत के साथ में, फिर आपने चांदनी चौक टू चाइना देखा था। ये सारी फिल्म इंडो चाइना रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए फिल्म फेस्टिवल में आयोजित की गई थी। वैसे ही अभी ये जो फिल्म है वो इंडो फ्रेंच रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, जिसे गर्ल्स विल बी द गर्ल्स इसका नाम दिया गया है। तो ऐसी फिल्मों से जो क्रॉस कल्चर जो होता है उसके एक्सपांशन के लिए चर्चा की जाती है कि हमारा जो रिलेशन है वो बढ़े। नेक्स्ट खबर इकोनॉमिक्स से है, ठीक है, जहां पर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है जिसे कहा जाता है प्रोजेक्ट नेक्सस। ये प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो बैंक फॉर और इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है उसके द्वारा एक इनोवेशन, उसका जो एक इनोवेशन हब है उसके द्वारा लागू किया गया प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जो है वो जो आपका लोकल पेमेंट है उस पेमेंट को बढ़ावा देना क्रॉस कंट्रीज में। जैसा हमारे यूपीआई चल रहा है, वो यूपीआई कहां भी चले, वो यूपीआई दूसरे देशों में भी एक्सेप्टेड हो, उसके लिए प्रोजेक्ट जो है लागू किया गया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो हमारा जो घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम है उसको इंटरलिंक करने के लिए इस वाले प्रोजेक्ट से जुड़ा है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड वेरी गुड मेजर टू कंबाइन द इकोनॉमीज, क्योंकि जो हमारा क्रॉस कल्चरल कहते हैं ना ट्रांजिशंस बढ़ रहा है और जिस तरह से हमारा ट्रेवल बढ़ा है इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। अगली खबर जो देखें वो भी इकोनॉमिक्स से आती है, जहां पर भारत सरकार ने जो आधार वर्ष है, बेस ईयर है, उस बेस ईयर को चेंज करने के लिए कमेटी जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया है। ये बेसिकली बेस ईयर किस चीज में काम आता है, तो आपका जो WPI इंडेक्स निकलता है, आपका जो CPI इंडेक्स निकलता है, महंगाई का, इन्फ्लेशन का जो डेटा निकलता है, इन सभी के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, बेस ईयर की आवश्यकता है, जहां से आप पैमाने पे नापेंगे। तो ये कौन करता है, तो ये भारत का जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो ये काम किया करता है। तो इसके लिए 26 सदस्य समिति की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय समिति की घोषणा की गई है, जिसकी अध्यक्षता विश्वंता गोलदार नाम के एक व्यक्ति जो है वो करेंगे। वर्तमान में आपका जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2011-12। अब इसको यहां से बदल के 2020-21 जो है वो करने की रिक्वायरमेंट है।
ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो आपका जो इन्फ्लेशन वो एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि आज अगर हम 2011 से किसी चीज को कंपेयर करेंगे तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ज्यादा है, मतलब आपका इन्फ्लेशन का जो रेट है वो ज्यादा दिखता है। अगर हमने 21-22 कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो जो रेट है वो रेट अपने आप डायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरा के पूरा जो मैटर है वो क्या होगा, जो महंगाई का चल रहा है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आप कल्पाक्ष में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कल्पाक्ष आपके लिए 300 हार्ट्स चैलेंज लेके चल रहा है, जिसका आज 3rd डे है। तो ज्वाइन द चैनल या ज्वाइन द चैलेंज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।